युद्ध के लिए चला। एक दिन राम जी ने ऐसी बाण वर्षा की, रावण के शस्त्र राम जी ने कहा कि रावण, मैं युद्ध विराम, तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, सारथी नहीं है, तुम आज आराम करो, कल लड़ने के लिए आना, तब तुमसे रावण को श्राप नहीं ने कहा, क्या राम जी के बाणों ने अधिक पीड़ा पहुंचाई? राम राम फिर दूसरे दिन युद्ध करने आया। कई दिन तक यह युद्ध मरई न लिप सीखा राम इसके सिर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। जब ऐसे देखो संतों की वाणी से, उपदेशों की वाणी से हम लोगों को भी हाथ सिर कटते हैं। बाण, इस वाणी के बाण की चोट से सिर कटते हैं। नहीं करेंगे, हाथ कट गए तो हाथ सिर कटते हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, घर जाके फिर पैदा हो जाते हैं, वहाँ फिर कटते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। विभीषण जी ने कहा, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, इसकी नाभि कुंड में अमृत है। इसका अर्थ है कि जब तक बुराई के प्रति भीतर रस बना रहेगा, तब तक बुराई को मिटाना मुश्किल। भगवान ने 31 बाण चलाए, और बाकी 30 क्रमशः 10 रावण तक। लेकिन एक बात है, रावण ने जिंदगी भर राम नहीं, मौके भी आए तो भी नहीं। तुम्हारे स्वामी का क्या हाल, छोटे भाई का क्या हाल, मौका भी लगे तो राम जी का नाम ले, लघु तापस कर तपस्वी का क्या हाल, तक चिंतन भेज लगा। शंकर जी भी सोचते अच्छे को ही भूल गया हो, जैसे नाम ही नहीं लेता। लेकिन रावण ने हर गर्ज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हाथों पचारी। राम कहाँ है, मैं उनको युद्ध में जीतूंगा। कहाँ राम? शंकर जी प्रसन्न हुए कि चलो सफल। रावण से किसी ने कहा कि तुमने जिंदगी में नाम क्यों नहीं लिया? रावण बोला, आदत से, मजबूर था, बुरे काम किए। तो मैंने कहा कि राम जी का नाम लेकर तो बुरे काम न करें, बुरे काम करने की कोई बात नहीं है, केवल राम जी का नाम लेकर। और रावण की गति, कई बार लोग क्या कहते हैं, जिंदगी भर चाहे जो करो, अंत में राम करो, ये तो लोभाने की बात है। जिंदगी भर पाप करो, आखिरी में नाम करो, पार हो जाएगा। तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं।
पर मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये 100% सत्य है कि जिंदगी भर न करे, अंत में राम कहे। कैसे? हम गए से जैसे साल भर विद्यार्थी न पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की नकल करके सही लिख दे तो पास माना जाएगा, फेल नहीं। इसी तरह कोई जिंदगी भर कुछ न करे पर अंत में अगर राम कह दे तो वह भी पार हो। राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम लेना ही चाहिए। राम सकल नाम मन तो लगता कई बेचारे नाम लेने वाले को तुम्हारा नाम नहीं लगता तो क्या? हमने कहा कि तुम रेलगाड़ी से पोरबंदर से अहमदाबाद जा रहे हो, रेलगाड़ी में बैठ तो गए, मन लगे। रेलगाड़ी में मन न लगे तो क्या रेलगाड़ी अहमदाबाद नहीं पहुंचा? वो तो पहुंचाएगी, उसका काम है। हमने कहा जब रेलगाड़ी मन लगाने की अपेक्षा नहीं रखती तो क्या भगवान का नाम मन लगाने की अपेक्षा रखेगा? मन लगे या न लगे पर भगवान का नाम आपको भगवत धाम तक पहुंचाएगा। माय अनख आलस हो नाम जपत मंगल विषय। भगवान विभीषण जी से संस्कार करो। भगवान ने विभीषण जी से कहा देहांत होने के साथ साथ बैर का भी तो ये जैसे तुम्हारा बड़ा भाई है मंदोदरी प्रभु के पास सोच रही है कि मैंने कितना समझाया। अब मैं राम जी के सामने जा रही हूँ, पता नहीं क्या कहेंगे, बुरा राम जी विभीषण जी से पूछते बोली किसकी आ रही है? लगता है भगवान राम डोली का पर्दा सिर झुकाए खड़े हैं और कहते हैं मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूँ। मंदोदरी के मुख से निकला धन्यो राम त्वया जननी। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम श्री जानकी जी को हनुमान जी खबर सुनाई, तुम्हें क्या मैं आशीर्वाद सुन सानुकूल कौशलपति आए और जानकी माता के आशीर्वाद के कारण सकल गुण निधानम। अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्नि से संतुष्ट करने के लिए विमान में चढ़कर वस्त्र आभूषण की वर्षा की। पहरी रघुपति बंदों ने कपड़े पहने, सिर का कपड़ा पाँव में, पाँव का कपड़ा हाथ में, हाथ का कपड़ा पहने। और भगवान ने जो देखा तो मुस्कुराए। कृपा सिंधु सोई कपि न सुन अनेक दिनों। देवराज इंद्र ने वर्षा करके मानवों को बुलाया। राक्षस तो भगवान ने सबको विदा किया। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन रुक जाओ, अब जन्मगृह पुनीत प्रभु कीजिए। भगवान के नेत्र सजन भरत
विमान में भगवान श्री सीताराम सिंहासन उच्च मनोहर सिंहासन उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर श्री समेत प्रभु बैठे तापर चलत विमान कोलाहल होई चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहै सब कोई 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 विमान में बैठकर भगवान आए पार किया समुद्र भगवान मार्ग में कहते आ रहे हैं लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जी था हनुमान अंगद की माने रणमह परे निशाचर भारे श्री जानकी जी ने आपने वो तो दिखाया हनुमान जी ने राक्षसों को मारा अंगद जी हनुमान जी ने लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा लेकिन आपने क्या किया अब ये तो श्री सीता जी ने जानते हैं राम जी ने क्या किया पर वे राम जी के मुख से सुने आपने राम जी बिल्कुल हमने किया है बताएंगे तो कब बताएंगे बताओ ना इतनी बातें करके समुद्र के इस पार आ गया विमान भगवान ने कहा हमने यही किया यहाँ से तू बांधो थापे उसे सुखधाम सीता सहित कृपा संभुन हमने तो शंकर जी को बिता दिया उस पार जो भी हुआ है वो इस पार बैठे हुए महादेव की कृपा का ही चमत्कार है भगवान सब मुनियों के स्थान में गए श्रृंगवेरपुर में आए जानकी जी ने कहा मैं जाते समय गंगा जी से प्रार्थना कर गई थी पूजा करने विमान उतार दिया गया श्री सियाजू गंगा जी की पूजा कर रहे हैं वही कैसे गंगा लहर धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे हरिद्वार में कैसी शोभा से माता हरिद्वार में कैसी शोभा से माता ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता ऋषिकेश में कैसी शोभा से माता पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे